नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी और आप मेरे सारे जुझारू साथी को नमस्कार फिर एक बार आह्वान करता हूं आपको। सबका ख्वाब पक्का होना, परमानेंट होना या हमारा पद होना या तनख्वाह बढ़ना। हम तो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन आप सब लोग क्यों नहीं? तरह तरह की बातें सुनता हूं, पढ़ता हूं और देखता हूं, लेकिन आप लोग इस बात के विषय में चिंतित नहीं। कुछ लोग हमारे उल्टा सीधा बरगलाना बहुत कुछ कर रहे हैं इसमें, लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि आपके आपकी इस अपनी एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन के अलावा और कोई इस विषय पर काम कर रहा है या नहीं? सन 2008 के बाद किसी ने भी दम 2016 तक किसी ने सोचा आपके बारे में कि आप कहाँ जीते हैं, कहाँ मर रहे हैं, क्या हो रहा है आपका? कुछ नहीं। जो चल रहा था भगवान भरोसे चल रहा था। सन 2016 में एक ऐसी यूनियन आई जिसका नाम था एंटी मलेरिया यूनियन, एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन, और जिसने सन 16 में सबके जहन में डाला और अपने कहते हैं मिनट्स बनवा लिए। फिर आपने कुछ नहीं किया। लेकिन आप सोचो, सन 2016 में जब मिनट्स बने तो आपने बहुत सारी चीज़ें पाई जो मुझे आपको कहना नहीं पड़ेगा। आज हर व्यक्ति कह सकता है मेरा एक पीएफ अकाउंट है, हर साथी कह सकता है आज मुझे छुट्टी मिलती है, आज मुझे सब कहते हैं कि आज ईएसआई की सुविधा मिल रही है जो नॉर्थ में और ईस्ट में लागू नहीं थी, ईस्ट में जल्द ही होने जा रही है और नॉर्थ का विषय चल पड़ा है। नॉर्थ में बहुत सारे इशू भी हैं, लॉकडाउन की तनख्वाह नहीं दी और साथ में अपने जो है उन्होंने ईएसआई सुविधा नहीं दी। लेकिन आपका अब शुरुआत होने वाली है। पीएफ के दो दो अकाउंट बनवा रखे हैं उन्होंने, ये गलत किया हुआ है, विभाग द्वारा बहुत गलत कार्रवाई है, जिसको रोकने के लिए ही तो यूनियन है। हम रात दिन अपनी मेहनत करते हैं, लड़ते हैं, लेकिन आप लोग क्यों नहीं इस विषय पर बात करते? क्यों नहीं सोचते हैं? लेकिन इस बात को पोस्ट क्रिएशन का मैटर निकल के कहाँ से आया, कभी सोचा है? अपनी मेहनत को ही क्यों भूल जाते हैं आप लोग? क्यों अपने दिमाग से निकाल फेंकते हैं कि आपने जो 2016 में मेहनत की थी उसकी बदौलत ही पोस्ट क्रिएशन का काम सन 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, सन 2020 में, 21 में आपने जुझारू प्रदर्शन किए हैं, जुझारू लड़ाइयाँ की हैं, हड़ताल तक किए हैं, नाक में नकेल करके रखी है निगम के, जब ये पोस्ट क्रिएशन पर आया है। और आज पोस्ट क्रिएशन उन्होंने हमें बताया कि आपकी इस वजह से हुआ है। हमारी मीटिंग्स भी होती हैं, लेकिन इस पोस्ट क्रिएशन में आपने कभी सोचा है कि हमारे मिनट्स में एक बात और भी तो लिखी थी? आपने कभी ध्यान से पढ़े हैं मिनट्स? सिर्फ कह तो देते हैं कि मिनट्स बन गए, लेकिन मिनट्स ऐसे नहीं बनते दोस्तों। किसी मीटिंग को दर्ज करने के लिए उस मीटिंग की बदौलत ही उनको झुककर उस मिनट्स पे काम करना पड़ता है, चाहे उसमें वक्त लगता है। लेकिन मेरे अंदर पेशेंस है, मेरे अंदर उस बात को लड़ने का जुझारूपन है। लेकिन आज हमारे साथी क्यों उस जुझारूपन को छोड़ रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। इलेक्शन का टाइम है दोस्तों, डे मारो, एक जोरदार चोट मारनी है, धमाकेदार चोट मारनी है, धमाकेदार। क्योंकि आप कहते हैं कि हम वह काम कर सकते हैं दोस्त जो शायद किसी ने ना किया हो, हम वो करके दिखाएंगे और करेंगे। पोस्ट क्रिएशन तक तो हमने पहुंचा दिया, लेकिन आपको पता है हम विधानसभा तक भी बात लोकल बॉडी डायरेक्टर से करके आए हैं। वो कहते हैं कि आपकी पोस्ट क्रिएशन का तरीका ही गलत है उनका। पोस्ट क्रिएशन से पहले आरआर तय करना पड़ता है जिसमें डीपीसी बैठती है निगम की। आप लोगों को ये मालूम ही नहीं, क्योंकि आप मीटिंग में आते नहीं, मीटिंग में आप आना नहीं चाहते, व्हाट्सएप खेलना चाहते हैं। व्हाट्सएप पर मैं इतने जवाब नहीं दे सकता, सब साथियों के जवाब देने मुश्किल होते हैं। जब तक आप मीटिंग में नहीं बैठेंगे तो ये बात नहीं हो सकती। पोस्ट क्रिएशन से पहले डीपीसी बैठती है, उस डीपीसी में पोस्ट क्रिएट की जाती है कि आपकी पोस्ट क्या बनाई जाएगी। सिर्फ 4 पेज काले कर देने से कि पोस्ट क्रिएट कर दी जाए और वो निगम दिल्ली सरकार को दे दे, तो वहाँ से पता है आपको कि ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन लग के आ रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। पहले निगम उसकी पोस्ट क्रिएट करे, बताए कि वो हमें बनाना क्या चाहता है, जब जाके पोस्ट क्रिएट दिल्ली सरकार करेगी।
और ज़िंदगी भर की तनख्वाह नहीं दिल्ली सरकार से भी मांगना चाहता है। दोस्तों, बहुत सारे जुमले हैं जो आपको सिर्फ लगता है कि एक प्रपोजल बन गया और वो पोस्ट क्रिएट हो गई, ऐसा नहीं है। मैं खुद खुश होता, लेकिन इन्होंने हमारे मिनट्स के आधार पर पोस्ट क्रिएशन का सिर्फ एक हाउस में और प्रपोजल बनाकर कोई पोस्ट क्रिएट नहीं की है। वो एक प्रपोजल है जो समझना होगा आपको। वो प्रपोजल दिल्ली सरकार को भेजा गया है कि आप इसे पास करें, लेकिन इससे पहले निगम को उसे पोस्ट क्रिएट करके आरआर तय करके भेजना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। उसमें मिनट्स में ये भी दर्ज था कि हमें खाली पड़े पद फील्ड वर्कर्स के दिए जाएंगे या हमें एमटीएस बनाया जाएगा, लेकिन किया नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये काम जो वो खुद कर सकते हैं वो नहीं करेंगे, जो काम दूसरे से नहीं होना वो करवाएंगे। आपको समझ नहीं आता, मुझे सारा समझ आता है, क्योंकि मैं लगातार लड़ रहा हूँ। मैं भी तो आप ही की तरह डीबीसी हूँ, और कई साथी तो हमें ये समझ बैठे हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आपके जहन में आया कि हम सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वाकई कर रहे हैं, लेकिन हम खुद एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, हम आपकी तरह डीवीसी हैं, लेकिन हमने एक जहन में मुद्दा और एक बात बैठा रखी है कि जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, उस जुल्म जो 26 साल झेला है, उसका बदला लेना है। अपने आप को मजबूत करके उठकर आना है 26 तारीख को। सभी साथियों को मिलना है, सिविक सेंटर चलना है, तब कामयाब होंगे, घर बैठे नहीं। व्हाट्सएप पर कुछ भी लिख देने से नहीं। सीजन 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 चिल्लाते हो साथियों, सीजन नहीं है आपका। 12 महीने तनख्वाह लेते हो आप खुद निगम को कह रहे हैं कि आप सीजनेबल हैं, जो निगम हमें बार बार कहता है सीजनेबल हो आप तो खुद निगम को रास्ता दे रहे हैं कि आप सीजनेबल हैं। और आपकी यूनियन की प्रदर्शन के नतीजों पर ही तो यह सब कुछ हुआ। एक दिन का ब्रेक जब कटता है तो आप ये सब सोचते हैं बस आपने ये सब कुछ कर दिया और हो गया, लेकिन एक दिन का ब्रेक भी कटवाना कोई आसान होता है? 3 दिन की तनख्वाह बची है दोस्तों साउथ में, 4 तारीख को ज्वाइनिंग होनी थी। भूल जाते हो आप यूनियन के काम। इसलिए साथियों, आओ, कमज़ोर ना बनो, लड़ो। मैंने खुद दिल्ली सरकार के विधानसभा में भी जाके बात की है उनसे बात कि पोस्ट क्रिएशन किस तरह की जाती है। उसका कोई कागजी प्रूफ मिल गया तो आपको वो भी दूंगा, लेकिन आप लोग इस बहकावे में ना आए। निगम हमें बरगला रहा है, हमारा इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरे जो कुकुर मुत्ते झिंगुर अभी तो निकलेंगे कि आप प्रदर्शन ना करें। क्या होता है एक दिन के प्रदर्शन में? अरे उन लोगों को परमिशन तक भी नहीं मिल सकती प्रदर्शन करने के लिए, जो आपकी यूनियन ने परमिशन ली है। परमिशन तक मिलना मुश्किल हो रहा है। एक दिन के प्रदर्शन में अगर आप सबने दिखा दिया कि आप ताकतवर हैं, तो आप देखना निगम की ईंट से ईंट बच जाएगी और आप जो हैं जीत कर आएंगे। चोट है, मैं बता रहा हूँ, चोट है चुनाव की। लड़ोगे तो जीतोगे। मैं नहीं हारा, मैं ना हारूंगा। मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं आपके साथ के बिना नहीं लड़ सकता। कसम खाता हूँ कि जीत कर ही उठूंगा, लेकिन आपके साथ के बिना मैं कमज़ोर हूँ। लड़ो, जीतना चाहते हो तो लड़ो। आओ, 26 तारीख को चलें सिविक सेंटर, बैठेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।